Hi, my beautiful Cancer, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Cancer? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Cancer. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैंसर, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग अगस्त मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिलो दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. एंजल्स, higher beings, ancestors, love life for Cancer in the month of August 2024. Let's cut the deck. Okay, current energies of your person is Justice, intention of your person is Three of Cups, future action of your person is Magician. Your energy very important actually, Ten of Wands, and future of this whole connection is Seven of Pentacles. Okay. Bottom of the deck is Two of Cups in reverse. Okay. Zodiac sign बता देती हूँ. You are strongly dealing with a Libra, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio and Leo. बाकी आपका person and Capricorn and Virgo. बाकी आपका person जिस भी zodiac sign का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. कैंसर, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन, देर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, और ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है. मतलब इनकी लाइफ में कोई दूसरा लड़का या दूसरी लड़की का इन्वॉल्वमेंट है. देर इज अ थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट इन योर रिलेशनशिप. कोई एक पर्सन है जो है इस रिलेशनशिप या इस कनेक्शन में इन्वॉल्व. फ्यूचर बहुत अच्छा है एंड ये पर्सन बहुत सीरियस हो रहे हैं आपके लिए. एंड आपकी मैं फ्रस्ट्रेशन समझ पा रही हूँ. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. यहाँ पे एक ओवरऑल मुझे ये केस दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना कैंसर, ये इनके फ्रेंड के रूप में है. बट द थिंग इज दैट ना, ये फ्रेंड बहुत ज्यादा आप दोनों के इंटरनल मामले में बहुत ज्यादा टांग अड़ा रहे हैं. मतलब आप दोनों के बीच में कोई इश्यूज होता है तो ये पर्सन जाके उन्हें बता देते हैं, और ये आपके मुद्दों पे, आपकी आप दोनों के आपस के प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है. ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन नहीं चाहता है कि आप दोनों साथ में. देर इज वेरी मच टॉक्सिसिटी कमिंग फ्रॉम द थर्ड पर्सन. बट रेस्ट अश्योर्ड, फ्यूचर अच्छा है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. यहाँ पे आपके पर्सन की जो एनर्जीज है, जितना मुझे दिख रहा है कैंसर, कि ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू बी विथ यू. दे रियली लाइक यू. आपकी वैल्यू करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, सब कुछ है. बट क्या है ना, ये पर्सन अभी एज ऑफ नाउ इन देयर करंट एनर्जीज, ये आपके साथ भी अच्छे से रहना चाहते हैं. और वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो कि इनकी फ्रेंड है, एक्स, जो भी है, कोई तो है, उनके साथ भी एक अच्छे रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं. नाउ द करंट एनर्जीज में अब एज ऑफ नाउ ये अब ये सोच रहे हैं कि एक रिलेशनशिप या एक उसको रखने के लिए आपको एक अपने दोस्तों से, स्पेशली अपने ऑपोजिट जेंडर के दोस्तों से, एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा. तभी एक रिश्ता, अगर मैं किसी के साथ प्यार करता हूँ, अगर मैं, चलो फॉर एग्जांपल मैं एक लड़के की बात करूँ, आप लड़की हो, यू आर अ कैंसर गर्ल एंड दिस पर्सन लाइक्स यू, लव्स यू, बट वो दूसरी लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप है, हाथ में हाथ डाल रहे हैं, मजाक मस्ती कर रहे हैं, आपको ऑफ कोर्स अच्छा नहीं लगेगा. तो वो ही दिख रहा है कि मेरे हिसाब से आपने इस पर्सन को ये बोला है कि यार, अरे यार, अगर मैं ये चीज करूं, मेरा कोई मेल फ्रेंड हो या मेरी कोई फीमेल फ्रेंड हो, प्लीज जेंडर्स अपने अकॉर्डिंग स्विच कर लेना, तो आपको कैसा लगेगा. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट दे वांट टू मेंटेन आप दोनों के साथ एक गुड, आपके साथ रिलेशनशिप, उनके साथ फ्रेंडशिप या जो भी. बट अब इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कैंसर कि ये पॉसिबल नहीं है. और ये नहीं पॉसिबल है भाई, ये नहीं पॉसिबल है. लाइक इफ आई एम विथ समवन, इफ आपका यही है कि भाई अगर मैं किसी के साथ हूं, तुम फ्रेंड्स रहो, बट एक डिस्टेंस, एक लाइन ऑफ डिग्निटी, एक लाइन ऑफ रिस्पेक्ट रख के एक दोस्ती रखी जाती है. ये नहीं कि कुछ भी हो. एंड स्पेशली अगर आप लोग मैरिड हो, अगर आप लोग शादी करने का सोचो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर अगर आपका पर्सन दिल फेक आशिक है, इन्हें फ्लर्ट करना, हाँ ही करना पसंद है, तो रिलेशनशिप में क्यों आ रहे हो. रिलेशनशिप, कमिटमेंट, किसी के साथ कनेक्शन का मतलब ही यही होता है दैट यू हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस विद दैट पर्सन. चाहे आप लोगों की दोस्त, चाहे इन दोनों की दोस्ती कितनी भी वैसी हो, प्लेटोनिक हो, फ्लर्टेशियस हो, बट इफ समवन इज इन अ रिलेशनशिप, इफ समवन इज इन अ कनेक्शन विद समवन, तो एक लाइन ऑफ रिस्पेक्ट मेंटेन कर, इसको भी मेंटेन, आपके मतलब आपके पार्टनर को भी मेंटेन करनी चाहिए, और जो उनके दोस्त है उन्हें भी मेंटेन करनी चाहिए. दोनों का यहाँ पे वो रोल होता है.
फॉर एग्जाम्पल इफ वन ऑफ माई, और ये मेरा रूल है, अगर मेरे कोई मेल फ्रेंड है, दे आर इन रिलेशनशिप, मैं नहीं बात करती, आई मेंटेन दैट लाइन ऑफ डिग्निटी, लाइन ऑफ रिस्पेक्ट। तो वो चीज दोनों को समझनी चाहिए। बट हम अपने ही पर्सन को बोल सकते हैं ना, सिंस हम उस पर्सन को प्यार करते हैं, कोई, हम अपने ही पर्सन को बोल सकते हैं ना, हम दूसरों को तो नहीं बोल सकते। सो द इश्यू राइट नाउ इज ओवर है, जो मुझे दिख रहा है, ये पर्सन अंडरस्टैंड कर रहे हैं कैंसर, दे आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, जस्टिस वाले मोड में आ रही हैं कैंसर फॉर श्योर। नाउ देन इंटेंशन इज फ्री ऑफ कप्स, जैसा मैंने बोला, ये सोच तो रहे हैं आपको जस्टिस देने के लिए, ये सोच तो रहे हैं कि हाँ ये चीज गलत है, नहीं होनी चाहिए, बट इंटेंशन में ये आपके साथ भी रिलेशनशिप मेंटेन करके चलना चाहते हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप भी, मतलब दे डोंट वांट टू लूज दैट बॉन्ड विद दैट थर्ड पार्टी सिचुएशन। इंटेंशन में अभी भी इनको थोड़ा वक्त लगे, इनको कम से कम 10 से 20 दिन लगने वाला है लाइन पे आने के लिए कैंसर, आपको बस पेशेंस रखना पड़ेगा। इंटेंशन में ये जो इनके फ्रेंड है या whoever they are, इन्हें उनके साथ भी मजाक मस्ती करनी है, आपके साथ भी रहना है। यहाँ पे मुझे ओवरऑल सिचुएशन ये नहीं दिख रही, ओ दे आर चीटिंग ऑन यू, ओ दे आर नॉट फेथफुल टू यू, नो, देर इज दिस देर इज दिस एनर्जी आई एम सीइंग कि कोई फ्रेंड है जो ज्यादा ही इन्वॉल्व हो रहा है। यार मुझे समझ नहीं आता, अगर कोई रिलेशनशिप में, अगर आपका दोस्त किसी रिलेशनशिप में, चाहे वो इवन अगर आप लड़की हो, कोई दूसरी लड़की, आपकी फीमेल फ्रेंड भी किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो, उनकी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी देना बंद करो। हाँ, कोई सामने से अगर आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस आपसे पूछ रहा है एज अ फ्रेंड, आप गाइड करो, बट एक लाइन ऑफ रिस्पेक्ट मेंटेन करके चलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी की पर्सनल लाइफ में, दैट इज देयर इंटीमेट लाइफ, देयर पर्सनल लाइफ, उसमें ज्यादा नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबके अंदर होनी चाहिए, और ये सब अंडरस्टैंडिंग में मैं लाइक व्हेन आई वाज इन माय अर्ली 20s आल्सो, ये तब भी थी मेरे अंदर, और अभी भी है। तो ये चीज अगर जो भी कोई अगर मेरा वीडियो नॉर्मली भी ऐसे ही जनरली देख रहा है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड सच थिंग्स। एनीवे इंटेंशन में तो अभी भी मेंटेन करके चलने वाले, बट द फ्यूचर एक्शन इज गुड। फ्यूचर एक्शन में मुझे दिख रहा है द मजिशियन की एनर्जी है, कंसिस्टेंसी आ रही है, ये आपके टूवर्ड्स और कमिटेड और लॉयल होते हुए दिख रहा है। ये कुछ भी करेंगे इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन में मेंटेन करने के लिए। ये वैसे भी रिलेशनशिप वाली रीडिंग हो रही है बाय द वे, एंड दे विल मेक श्योर कि आपको हर्ट ना हो, दे विल मेक श्योर कि दे विल मेक श्योर कि दूसरों की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। दे विल मेक एफर्ट्स। जस्टिस विद मजिशियन क्लियरली सिग्निफाई करता है कि ये एक्शन लेंगे उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से हटने में, ये एक्शन लेंगे कि दूसरों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे अपने रिलेशनशिप में, विच इज अ वेरी गुड एनर्जी। सो आप होप रखो, फेथ रखो, 10 से 20 दिन के अंदर कुछ बहुत बड़ा मेजर परिवर्तन आ रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, इन अ गुड वे, एंड इनकी एनर्जी कंसिस्टेंट हो रही है, और ये आने वाले टाइम पे और कमिटेड हो रहे हैं आपके टूवर्ड्स। एक रेडिट पे मैं अभी जस्ट 2-3 घंटे पहले एक पोस्ट देख रही थी, उसमें था कि दोनों रिलेशनशिप में लड़का लड़की, और लड़कियों के वैसे भी इंस्टाग्राम फेसबुक सोशल मीडिया पे डीएम्स भरे ही रहते हैं, रैंडम लड़कों के डीएम भरे रहते हैं, कोई नई बात नहीं है, तो वो लड़की सबको रिप्लाई करती है। मतलब ये क्या चल रहा है आजकल, ये क्या चल रहा है? मतलब जो जो जैसी जैसी मैं रीडिंग करती हूँ ना अपने चैनल में, वैसे ही मैं केसेस देखती हूँ इंटरनेट पे, और जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं, और मैं सोचती हूँ कि भाई फिर तो मेरी रीडिंग भी बिल्कुल एक्यूरेट होती है, जो मैं बोलती हूँ वो सच होती ही होती हैं, बिकॉज देर आर केसेस लाइक दिस, राइट? सो वही दिख रहा है, बट नथिंग टू वरी अबाउट कैंसर। ओके, योर एनर्जी 10 of Wands, आप परेशान हो गए हो, आप बहुत परेशान हो गए, आपको लग रहा है कि ये भाई ये क्या चल रहा है, मैं इस पर्सन से प्यार करता हूँ, आई हैव पैशन, आई हैव लव, आई हैव केयर, आई हैव रिस्पेक्ट, आई हैव एवरीथिंग फॉर दिस पर्सन, बट ये सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, आप अभी गिव अप नहीं करना चाहते हो इस कनेक्शन में, बट यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। यहाँ पे बहुत बड़ी फ्लेम है, आग है, गुस्से से आग बबूला हो रहे हो आप बहुत ज्यादा। कैंसर में एक ही चीज बोलूंगी आपको, थोड़ा पेशेंस रखो, फ्यूचर बहुत अच्छा है, थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दो, चांस दो, मौका दो, गुस्से में आके कोई डिसीजन नहीं लेना है आपको कैंसर, बस मैं आपको यही बोलूंगी। एंड फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन इज गुड, 7 of Pentacles, लाइक आई सेड, आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कमिटमेंट के टूवर्ड्स जा रहा है, आप लोग एक दूसरे की तरफ और सीरियस होते हुए दिख रहे हो, मुझे लॉयल्टी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिख रहा है, ऑल्सो मुझे दिख रहा है आप दोनों एक दूसरे की और केयर करते हुए दिख रहे हो, और आप लोग का प्यार, केयर, जेन्युइननेस, ऑनेस्टी, लॉयल्टी सब बढ़ते हुए दिख रहा है। दिस इज अ ब्यूटिफुल कनेक्शन। 7 of Pentacles इज इन लव लाइफ रीडिंग,
क्लियरली सिग्निफाइज अ लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप। देखो यहाँ अगर शादी का क्वेश्चन है, प्लीज आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी पड़ेगी, बट हाँ, मुझे एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप दिख रहा है। ये समझ रहे हैं, कैंसर में एक चीज बोलूं, ये समझ रहे हैं, ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं, थोड़ा वक्त दो, ठीक हो जाएंगे ये। दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा इस रिलेशनशिप में। अरे दूसरे लोग तब इन्वॉल्व होते हैं जब भाई, सास, ससुर, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये सब इन्वॉल्व होते, तब लोग, जब शादी होती है तब दूसरे लोग, तब फैमिलीज इन्वॉल्व होती है। उससे पहले तो रिलेशनशिप आपस में होता है, राइट? यहाँ पे कोई भड़काने वाला काम नहीं है। वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो है कोई कोई है बहुत ज्यादा टॉक्सिक, बहुत ज्यादा घुसा घुसी करने वाला इंसान है वो, बट आपके पर्सन को भी समझना चाहिए, और वो समझ रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेस नाप तोल कर दिमाग चला रहे हैं अपना, एंड दे कांट अफोर्ड टू लूज यू। आई एम टेलिंग यू कैंसर, ये आप ही की टूवर्ड्स रहेंगे। दिस वॉज योर रीडिंग कैंसर। क्लेम कर सकते हो रीडिंग अगर आपको रेजोनेट हुई हो। एंड इफ यू रियली लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।